बच्चों, हमने अब तक बोर मॉडल पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट पढ़े और वो फेल होने के कारण भी पढ़ लिए। ठीक है, तो जब वो बोहर मॉडल फेल हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तो फिर हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबल पोजीशन है उसको बताए। तो उस नए मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और ऑफ एटम बोला गया। तो इसकी क्वांटम मैकेनिकल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए पहले क्वांटम मैकेनिकल से पहले होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मतलब जो शुरुआत में आई, और मैकेनिक मतलब जिसमें मोशन के बारे में हो, फोर्स, मोशन, मूवमेंट के बारे में हो। तो ये आई हमारी न्यूटन लॉ से। जो न्यूटन लॉ थे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया किसको? मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े चीज़ों को, बड़ी जितने भी चीज़ें मूव करती हैं। सन तो मूव नहीं करता, इसमें प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, सन भी मूव करता है वैसे, लेकिन ये वहाँ से नहीं, वो करता है अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों तरफ। ठीक है, बहुत ही धीमी गति से। तो जितने भी बॉल हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, लगभग वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उनकी मूवमेंट को पर न्यूटन लॉ फॉलो करता है। लेकिन ये ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इन दोनों को, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये फेल हो गया बताने में। तो फिर इसके बाद हमें एक ज़रूरत पड़ी नई ब्रांच की, जो इन सबको, ड्यूल नेचर को भी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी बताए। तो उसका नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यूज होती हैं। ठीक है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से मेन टर्म है वो है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको वेव इमिट करता है। मूव कहाँ से करता है? एनर्जी लेवल्स में से मूव करता है जब, तो वेव इमिट करता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या स्पीड रहेगी, क्या उसकी एनर्जी रहेगी, उसके बारे में जो जानकारी देता है पूरी, उस फंक्शन को बोलते हैं वेव फंक्शन। It is a function which contains all the information of wave of electron, that is position, probability, मतलब प्रोबेबल पोजीशन के बारे में देता है, एनर्जी और मोमेंटम। इट डिनोटेड बाय, ये त्रिशूल की तरह से डिनोट किया जाता है, इसका नाम है साई। ठीक है, साई एक्साई भी बोल देते हैं, साई भी बोल देते हैं। तो वेवलेंथ का साइन क्या होगा? साई। वेव फंक्शन का के लिए साई का यूज करते हैं। वेव फंक्शन के लिए साई का यूज करते हैं। तब ये एक एग्जाम्पल दे करके बताया गया है जिससे आपको साई के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन हम +1 में पढ़े होगे आप मैथ के अंदर, उसके अंदर ये लीनियर इक्वेशन है एक y = 4x + 3। ये इस लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रा कर करके एक लाइन खींच सकते हैं ग्राफ के अंदर। उस लाइन से हम, इस लीनियर इक्वेशन से हम उस लाइन का स्लोप पता लग जाता है कि वो कितनी तिरछी उस तरफ से खींची हुई है, और उसका y इंटरसेप्ट यानी y का दे रखा है, तो y एक्सिस को, ऐसे होता है ना ग्राफ, उस y एक्सिस को वो कहाँ पर काटती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये लीनियर इक्वेशन। ये साई है, ये भी उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन से है जैसा है। ये हमें उसकी देता है हमें एनर्जी की, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की
इन तीनों की हमें इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे सीधा सीधा नहीं देता, उसमें कुछ फंक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन साई से हमें इन तीनों की वैल्यू हमें पता लग जाती है। अब कैसे कैसे पता लगती है इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। उसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ये जो अगर आप केमिस्ट्री आगे तक पढ़ते हो तब तक आता है, ठीक है। इट गिव अस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो मतलब ये इक्वेशन किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की है। कहाँ पर है वो? 3 डायमेंशन में स्पेस के अंदर है। कहाँ पर? अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर 3 डायमेंशन स्पेस है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उस इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी को बताने के लिए इसने एक इक्वेशन दी है, वो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वो क्या है? कर्ल स्केयर साई बटे कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर साई बटे कर्ल वाई स्केयर कर्ल स्केयर साई बटे कर्ल जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर इंटू एम बटे एक्स स्केयर इंटू ई माइनस वी ब्रैकेट 1 साई इज इक्वल टू 0। तो कर्ल स्केयर बाय कर्ल एक्स स्केयर का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ कर्ल क्यों ले रखा है? जहाँ पर आप +1 में पढ़ते हो डिफरेंशिएशन तो उसमें डी लेते हैं, लेकिन कर्ल लेते हैं छोटी क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत छोटी क्वांटिटी होते हैं, तो इसके लिए कर्ल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये विद रिस्पेक्ट टू वाई स्केयर हो गया डबल डिफरेंशिएशन, ये जेड स्केयर हो गया, यहाँ एम हो गया मास हो गया उसका, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ई होगी उसकी एनर्जी, और वी है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि वो एक बार इलेक्ट्रॉन है वो रुका हुआ है तो मूव नहीं कर रहा, तो फिर उसकी जो एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ई हो गया टोटल एनर्जी, वी हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और कर्ल स्केयर साई बटे कर्ल एक्स स्केयर हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। ये सारे हो गए वाई स्केयर और जेड स्केयर, ये उससे आप खुद समझ सकते हैं। अब है शॉर्ट इक्वेशन है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आता है एच साई बटे इज इक्वल टू ई है। ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एक तरीका ऑपरेटर होता है, जैसे मैथ में ऑपरेटर पढ़ते हो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइजन, तो उस तरीके से वेव फंक्शन के लिए ऑपरेटर होता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है एच स्केयर बटे में 8 पाई स्केयर एम इंटू डेल्टा स्केयर प्लस वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? कर्ल स्केयर बाई कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाई कर्ल वाई स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाई कर्ल जेड स्केयर। ये है लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इनकी जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन से इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमें क्या पता लगता है? जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब साई पे लगाते हैं तो हमें एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने पढ़ा था साई हमें देता है क्या? टोटल एनर्जी की वैल्यू देता है उसकी। तो इससे इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? उसकी एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, तो होगी ना बात। अब सेकेंड आ जाता है पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ द वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन है ये हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देता है। कैसे देता है? जब वेव फंक्शन का स्केयर कर दें, मतलब वेव फंक्शन का स्केयर कर दे तो ये देता है हमें जो वैल्यू आती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन पोजीशन। तो मतलब वो पोजीशन है, कोई भी पोजीशन है,
उसके उस जगह का वेव फंक्शन लें और उसका स्केयर कर दें तो हमें पता लगेगा कि वो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यही यही मेन बात है इसकी क्वांटम मैकेनिकल की। इसमें बोहर मॉडल के अंदर हम पढ़ रहे थे, वो सर्टेनिटी से बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर होने के चांसेस हैं, मतलब उस जगह पर होने के चांसेस हैं। इस प्रोबेबिलिटी से, चांसेस से आप क्या समझते हो? जैसे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं तो फिर उसका मतलब है कि वहाँ पर बारिश होने के चांसेस हैं। अगर आप बादल ही नहीं है आकाश में तो क्या चांसेस होंगे? नहीं होंगे। तो बादल हैं तो चांसेस हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो बारिश होगी ही, वो ऊपर से भी बादल निकल सकते हैं। जैसे दो चेस प्लेयर खेल रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसके अंदर एक के जीतने के चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस होंगे। वो मान लिया कि वो लगातार जीत रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अब अगला जो गेम खेले वो उसमें भी जीते। फिर एक आपका कोई दोस्त है, वो बहुत ही तेज है पढ़ाई लिखाई में, तो वो उसके पढ़ाई लिखाई को देख के लगता है कि वो जितने भी टेस्ट देगा वो सब के क्लियर कर लेगा, तो उसके वो जो सब टेस्ट क्लियर करने के चांसेस हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। ये नहीं है कि वो, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे जो भी टेस्ट देगा क्लियर कर ही लेगा, लेकिन उसके चांसेस हैं। तो उसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर उस जगह पर उस इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर हो सकता है वहाँ पर ना भी हो। तो probability provides is the best possible description of the situation which cannot be described with certainty। मतलब वहाँ पर चांसेस हैं लेकिन सर्टन नहीं है। हायर द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर, हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जितनी ज़्यादा इसकी साइज स्क्वायर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वहाँ होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और जितनी कम होगी वो उतना ही उसकी वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वांटम मैकेनिकल के भी पोस्टुलेट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।